उड़ान के लिए तैयार अंबिकापुर एयरपोर्ट, 26 को उद्घाटन की संभावना। सरगुजा संभाग के लोगों का हवाई सेवा का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। अंबिकापुर के दरिमा स्थित मां महामाया एयरपोर्ट हवाई सेवा के लिए तैयार हो गया। रनवे का ट्रायल हो चुका है। 17 सितंबर को वहां 72 सीटर विमान की लैंडिंग कराई गई, जो पूरी तरह से सफल रही। अब इसके विधिवत उद्घाटन और हवाई सेवा शुरू होने का इंतजार है। बलौदाबाजार में मंडल संयोजक को कारण बताओ नोटिस। बलौदाबाजार कलेक्टर दीपक सोनी ने वीरभूमि सोना खान स्थित एकलव्य आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान स्कूल और हॉस्टल के नोटिस बोर्ड पर अधिकारियों के नाम मोबाइल लिखे जाने के निर्देश संबंधी अधिकारियों को दिए गए। साथ ही मंडल संयोजक को कार्य में लापरवाही बरतने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। दरअसल कलेक्टर अपने परिवार के साथ कसडोल विकासखंड के वीरभूमि सोना खान स्थित एकलव्य आवासीय विद्यालय पहुंचे। देवेंद्र यादव की जमानत पर अब 4 अक्टूबर को सुनवाई। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार हिंसा मामले में जेल में बंद भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई। अब सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी। पुलिस विधायक देवेंद्र को 10 साल पुराने मामले में कोर्ट में पेश करने लाई थी। अब उन्हें वापस जेल ले जाया गया। दरअसल रायपुर में 2013 में NSUI के प्रदर्शन के दौरान चक्का जाम किया था। इसी केस को लेकर देवेंद्र यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी। भूपेश बोले, मेरे राजनीतिक करियर को खत्म करने की कोशिश। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने CJI को चिट्ठी लिखी है। पत्र के जरिए उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। भूपेश के मुताबिक जांच एजेंसीज का इस्तेमाल कर मेरा राजनीतिक करियर खत्म करने की कोशिश की जा रही है। पूर्व सीएम ने आगे लिखा कि मेरे खिलाफ रची जा रही साजिशों की स्वतंत्र जांच के निर्देश दिए जाएं। बीते दिनों कोल लेवी मामले में रायपुर सेंट्रल जेल में बंद कारोबारी सूर्यकांत तिवारी ने ACB चीफ अमरेश मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए थे। RINL के 100 अधिकारी कर्मचारियों को मिलेगी स्थायी नौकरी। बस्तर के सभी स्थानीय भू प्रभावितों को अब तक नगरनार स्टील प्लांट में नौकरी नहीं मिल पाई। वहीं NMDC प्रबंधन विशाखापट्टनम स्थित राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के 100 अधिकारी कर्मचारियों को पिछले दरवाजे से नगरनार स्टील प्लांट में लेने की कवायद शुरू हो गई। इस संदर्भ में सोमवार से शुरू हुआ 25 सितंबर के बीच विशाखापट्टनम में वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जा रहा है। 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन के आह्वान पर एटेक यूनियन के द्वारा मनाया गया 1 दिवसीय काला दिवस। देश के 10 बड़े सेंट्रल ट्रेड यूनियन के आह्वान पर 23 सितंबर को 1 दिवसीय काला दिवस एटेक यूनियन द्वारा भटगांव में मनाया गया। ये कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 25 श्रम कानून में संशोधन करते हुए 4 कोड बिल श्रम संहिता बनाने के विरोध में किया जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा श्रमिकों के पक्ष में बने कानून को कमजोर करते हुए औद्योगिक मालिकों के पक्ष में कानून का संशोधन किया गया है। केंद्रीय मंत्री तोकन साहू का दौरा, पीड़ित परिवार से की मुलाकात। कबीरधाम जिले के नक्सल प्रभावित थाना क्षेत्र जंगल रेंगाखार के ग्राम लोहारीडीह का केंद्रीय राज्य मंत्री तोकन साहू ने दौरा किया। वे दोपहर के समय गांव पहुंचे थे। पीड़ित परिवार से भेंट कर संवेदना व्यक्त की और ढांढस बंधाया। साथ ही ग्रामवासियों से भी मुलाकात की। भव्य दुर्गा पंडाल बनाने की तैयारी शुरू। बालाजी व कोयम्बटूर के हठयोगी मंदिर के होंगे दर्शन। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में दुर्गा पूजा को लेकर समितियों द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई। भव्य पंडाल बनाने का काम शुरू हो चुका है। समितियों का कहना है कि अन्य सालों की अपेक्षा इस बार शहर में सभी पंडाल अलग अलग तरह के तैयार हो रहे हैं। इसके लिए बाहर से कारीगरों को बुलाया गया। शहर के दक्षिण चक्रधर नगर अतरमुड़ा दुर्गा पूजा समिति द्वारा अम्बेडकर चौक में तैयार किए जाने वाले पंडाल हर साल अलग अलग स्वरूप में तैयार होता है। त्योहारी सीजन में महंगाई की मार, सब्जियों के दाम बढ़ी। त्योहारी सीजन में लोगों को महंगाई की मार का सामना करना पड़ रहा है। बारिश में बाढ़ के कारण सब्जियों की फसल तबाह हो गई। इससे टमाटर, प्याज सहित अन्य सब्जियों की कीमत में बढ़ोतरी हुई। वहीं सरकार ने खाद्य तेलों में एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी कर दी। इससे लगभग सभी खाद्य तेल की कीमत में प्रति टीन 300 रुपए तक बढ़ोतरी हुई। खाली खाली दौड़ रहा वंदे भारत, यात्रियों की संख्या घटने से रेलवे को लगा झटका। दुर्ग विशाखापट्टनम के लिए शुरू हुई नई वंदे भारत ट्रेन को यात्री नहीं मिल पा रहे। 20 सितंबर से ये ट्रेन नियमित समय से दौड़ रही है, लेकिन लोगों का रुझान ट्रेन के प्रति नहीं दिख रहा। ऐसे में रेलवे नुकसान से बचने के लिए बड़ा फैसला ले सकती है। दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत ट्रेन के लिए रेलवे के सामने बड़ी चुनौती है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में बम्पर भर्ती। बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और SSF में कांस्टेबल, असम राइफल्स में राइफलमैन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में सिपाही की 39,481 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई। 14 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं।
पहचान विहीन नक्सल प्रभावित गांव के ग्रामीण 33 गांव का चयन कर पहुंचाए ये प्रमुख सुविधाएं। छत्तीसगढ़ का नक्सल से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका बस्तर है। बस्तर संभाग में बीजापुर जिला, जहां के गांव में आज भी विकास पहुंच से दूर है। इन गांवों पर अभी तक नक्सलियों का खासा प्रभाव रहा। अब ये गांव धीरे धीरे नक्सलियों की जकड़ से छूट रहे हैं। इन्हीं गांवों के विकास को गति देने और ग्रामीणों को मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार के द्वारा नई पहल की। इसके लिए नियत नीलनार योजना की शुरुआत की गई। चक्रधरपुर ब्लॉक ने बढ़ाई यात्रियों की परेशानी। 27 सितंबर तक के लिए बदला आधा दर्जन ट्रेन का मार्ग। छत्तीसगढ़ के चक्रधरपुर रेल मंडल में ब्लॉक के चलते आधा दर्जन से अधिक ट्रेन का मार्ग बदला गया, जिसके चलते कई स्टेशन में यात्री परेशान होते दिखे। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल के आदित्यपुर खड़गपुर स्टेशन के बीच तीसरी लाइन को आदित्यपुर स्टेशन से जोड़ने का काम 16 सितंबर से लगातार चल रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं के साथ आदिवासी महिला ने बदली किस्मत। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार राज्य के विकास हेतु अलग अलग आयाम तलाश रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि किसी भी प्रदेश का विकास तभी होता है जब वहां की महिलाएं हर काम में आत्मनिर्भर हों। इसी के तहत ग्रामीण आजीविका मिशन विशेष पिछड़ी जनजाति की महिलाओं के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है। बिहान के माध्यम से मिली आर्थिक मदद, प्रशिक्षण और कड़ी मेहनत से अपनी आमदनी में वृद्धि कर वे अपने परिवार की एक मजबूत सहारा बन रही हैं। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर और महाराष्ट्र बॉर्डर पर सोमवार शाम पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग जारी है। मुठभेड़ में 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। मौके से जवानों ने AK-47 सहित अन्य हथियार बरामद किए। जानकारी के मुताबिक जवान अबूझमाड़ क्षेत्र में नक्सलियों के मौजूद होने की सूचना पर सर्चिंग पर निकले थे।